नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा टॉपिक पीडियाट्रिक है, हमारा पीडियाट्रिक नर्स है उसमें है। तो ये आज हम पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर जो बीएसएन में पीडियाट्रिक पढ़ाते हैं उसका जो यूनिट है वो है 8। इसमें क्या है कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो चिल्ड्रेन में होती है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा जो वीडियो होगा वो इस पे होगा कि कैलोरी जो रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी इन्फेंट की वो कितनी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके इसमें जो माल न्यूट्रिशन की वजह से जो भी पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चों में मतलब बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उन डिजीज़ को हम डिटेल में स्टडी करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, अच्छा आपको इसके इंट्रोडक्शन में सारी डिजीज़ बता देती हूँ कि हम क्या क्या है कॉमन जो पाकिस्तान में जो भी चिल्ड्रेन या फिर जहाँ पे हम कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान, जहाँ पे अगर माल न्यूट्रिशन है कोई तो और न्यू इन्फेंट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज़ होती है वो सब हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा सबसे पहले न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है वो देखेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को देखेंगे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है हमारे अगर किसी भी इन्फेंट में या फिर जो मतलब 1 साल 0 से 5 ईयर के अंडर जो भी बच्चे होते हैं उनमें। उसके अलावा फेलियर ऑफ जैसे कि थ्रिप्स और फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ या फिर टीथ प्रॉब्लम्स, सडेंट इन्फेंट डेथ, कि अगर इन्फेंट की सडेंट डेथ हो जाती है या फिर पोस्ट पोलियो प्रॉब्लम्स, ये सब क्या है पोलियो सिंड्रोम्स या फिर कोरोनरी इन्फ्लामेटरी, ये सब जितनी भी डिजीज़ हैं हम इनको डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो लेक्चर बहुत लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं इसमें 1-2 सिर्फ डिजीज़ कवर करूँगी। इसका जो दूसरा और तीसरा पार्ट होगा उसमें क्या होगा, बाकी जो डिजीज़ है वो कवर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है पाकिस्तान में वो कौन सी होती है जो अंडर 5 ईयर एज में है। तो उनमें WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, WHO के मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज के अकॉर्डिंग नमूनिया मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि ये क्या है कि ये लंग्स पे इफ़ेक्ट करती है। किसी भी इन्फेंट में सडन डेथ हो जाती है, नमूनिया एक मेन काज होता है डेथ होने का किसी भी इन्फेंट में, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है, इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि वायरल या फिर बैक्टीरियल, और वहाँ पे क्या होता है कि नमूनिया की वजह से क्या होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं मिलती सही से, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है उसकी वजह से इन्फेंट की डेथ हो सकती है। और नेटल कंडीशंस न्यूनेटल कंडीशंस कुछ ऐसी होती है उसकी वजह से भी क्या होता है डेथ हो सकती है किसी भी बच्चे की। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं मीज़ल्स में भी क्या है कि मोस्ट कॉमन क्या होता है बच्चों में हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि डेथ। ये क्या है, ये 5 जो डिजीज़ है डायरिया, मीज़ल्स, मलेरिया एंड नमोनिया, इन सब में क्या होता है कि ये जो डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमन काज करवाती है डेथ को जो इन्फेंट में होता है। पाकिस्तान मोस्ट कॉमन, पाकिस्तान में अगर डेथ की बात करेंगे बच्चों में क्यों होती है तो ये मोस्ट कॉमन काज होते हैं कि मोस्ट कॉमन इन चीज़ों की वजह से डेथ होती है, इन डिजीज़ की वजह से। उसके अलावा बात करते हैं जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो इन्फेंट में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है। ठीक है, न्यू बॉर्न है तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जितना बॉडी का वेट होगा हम हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग इन्फेंट को देते हैं ताकि उसकी जो मेंटेन रहे उसका, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया इतना होता नहीं है तो उसकी वजह से उसको ओवर या फिर अंडर में ना चला जाए, कोई भी चीज़ ओवर ना हो जाए। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं वेट के हिसाब से किसी भी चीज़, अगर कोई बच्चा मतलब 4 वीक तक है, 0 से 4 वीक का बच्चा है तो उसको हम देंगे कैलोरीज़ में हम कहते हैं 110 टू 120 कैलोरी पर केजी पर डे। अगर उसका 1 केजी वज़न है, 3 केजी वज़न है, उसके हिसाब से हम उतनी कैलोरी देंगे। तो क्या करते हैं कैलोरी तो हमें पता है कि अगर हमें 1 मतलब किलोग्राम उसका वज़न है, केजी वज़न है, तो फिर हम उसको देंगे 120 या फिर 110। तो उसके हिसाब से हम जितना मतलब उसका केजी होगा उस हिसाब से उसको उतनी कैलोरी हम रिक्वायर करेंगे, हम उसकी नीड होगी किसी भी इन्फेंट की जो 0 से 4 वीक तक है। उसके बाद बात करते हैं इन्फेंट की, तो उसमें क्या होता है 1 डे से 6 मंथ का जो इन्फेंट होता है उसमें क्या होता है 100 टू 110 क्या होता है कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है पर केजी पर डे।
पर केजी पर डे कितनी 100 to 110, क्योंकि जितनी एज बढ़ती जाती है कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और बॉडी का वेट है ना वो क्या होता है इंक्रीज होता जाता है उस हिसाब से। और उसके अलावा मतलब कोई भी अगर इन्फेंट है ना तो उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट हम किसी भी मदर को 6 मंथ तक तो करवानी है। मिनिमम 6 मंथ, अगर उससे ज़्यादा हो सकती है तो वो 2 साल तक भी करवा सकती है। अगर 6 मंथ से अगर कम कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो फिर क्या होगा कि उसमें बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बच्चे में। तो उसके अलावा यहाँ पे है ना कि एक जो न्यू नेटिव होता है ना बच्चा न्यू बॉर्न, उसमें उसमें क्या होता है कि उसको हमें दिन में 12 से 15 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, चाहे वो सोया हुआ हो या फिर नहीं रो रहा है, फिर भी उसकी मदर को उसको 12 से 15 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। 1 to 3 आवर्स के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। उसके अलावा जो इन्फेंट होता है उसमें 3 to 4 आवर्स, क्योंकि ये बहुत एक रिक्वायरमेंट है किसी भी इन्फेंट की, किसी भी न्यूबॉर्न की। अगर 7 से 12 मंथ तक कोई भी बेबी है या उस इन्फेंट की एज हो गई है तो उस हिसाब से उसको कैलोरी देंगे और उसके बॉडी के वेट के हिसाब से। तो ये क्या है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा कि कैलोरी पे हम कैसे डिपेंड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना हम उस हिसाब से उसको कैलोरी देते हैं। अगर कभी कभी हमने देखा होगा ना कुछ भी मतलब कोई क्या किसका दूध पिला देता है, जैसे कि काऊ का दूध पिला दिया या फिर किसी और का, तो फिर क्या होता है उसको रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतनी उसको कैलोरीज मिल नहीं रही होती है, या तो फिर ज़्यादा मिल जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमें एजुकेट करना चाहिए उन वुमेन्स को, ताकि हम नर्सिस का काम होता है एजुकेट करें, ताकि उनको पता तो हो कि बेबी की रिक्वायरमेंट कितनी है और वो कितना दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें ये सब मेजर करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। और उसके अलावा बात करते हैं जिसके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात करें तो इस अल्फाज से हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन एंड एनर्जी। एनर्जी में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, हमारा फेट आता है। तो ये क्या हुआ, एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और फेट से मिलती है, और जो हम कहते हैं प्रोटीन, ये क्या होता है कि इनकी अगर माल न्यूट्रिशन हो जाए या फिर इनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज खास हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन लेक ऑफ एनर्जी एंड डिफिशियंसी फॉर द माइक्रो एंड मैक्रो दोनों जो मॉलिक्यूल है उनकी डिफिशियंसी हो जाए, और वाइडली स्प्रेड द डिफिशियंसी अमंग द चिल्ड्रन लो सोशल इकोनॉमिक। अगर ये डिफिशियंसी क्यों होती है? अगर किसी में माल न्यूट्रिशन हो रही है, कैलोरीज रिक्वायर, अगर ये बहुत सारी हम कहते हैं ना इकोनॉमिकल गुर्बत होगी, पॉवर्टी होगी, तो क्या होगा कि कोई भी जो पेरेंट होंगे वो सही से अपने बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। उस वजह से क्या होता है कि ये डिजीज़ मोस्ट कॉमन होती है, जो कैलोरीज और प्रोटीन की वजह से, इन दोनों की डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। और उसके अलावा जैसे इसमें जो मोस्ट कॉमन आते हैं जो डिजीज़, वो है एक मरासमस और अवशकर। ये दोनों क्या है, ये दोनों डिजीज़ क्या है, ये माल न्यूट्रिशन की वजह से काज होती है। अगर कैलोरीज की डिफिशियंसी होगी या फिर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से ये दोनों काज होती है। ये मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से ही काज होती है। उसके बाद इसके जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किस चीज़ की वजह से हमें देखने को मिलती है। इसके 2 क्लासेस है, जैसे कि फर्स्ट में आते हैं प्राइमरी जो माल न्यूट्रिशन होती है, या फिर सेकेंड में माल न्यूट्रिशन। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन में क्या आता है कि फेलियर ऑफ लैक्टेशन। अगर किसी भी मदर ने अगर फीडिंग नहीं करवाई है किसी भी इन्फेंट को, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से भी सही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी इन्फेंट की, और उसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन में जा सकता है। उसके अलावा पावर्टी बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं, क्योंकि पावर्टी की वजह से क्या होता है कि जो वहाँ की हम देखें कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ की वुमेन्स खुद सही से उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, तो वो क्या अपने इन्फेंट को या फिर न्यू चिल्ड्रन को क्या वो उसकी नीड पूरी करेंगी, क्योंकि उनकी खुद की नीड पूरी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी वो इन्फेंट इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा जिसके फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो फार्मूला फीडिंग है वो सही से नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें खास होती है। उसके अलावा कल्चर पैटर्न्स में ऐसा होता है कि कुछ कुछ एरियाज़ में मतलब खुद नहीं पिलाती हैं
मतलब इन्फेंट को लैक्टेशन नहीं करवाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये मालन्यूट्रिशन काज़ हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि लैक ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन, क्योंकि न्यू इन्फेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो भी एक काज़ हो सकता है, जैसे उसको इम्यूनिटी सही से नहीं मिल रही होती है, क्योंकि अगर फीडिंग नहीं होगी तो जो इम्यूनिटी मिलती है वो मदर से मिलती है, वो नहीं सही से मिलेगी। उसके अलावा लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, अगर जिसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो वो कैसे अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी, अगर इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि इन्फेक्शन जैसे कि न्यूनेटिव में अगर होता है, डिलीवरी के टाइम कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो भी एक काज़ करवाते हैं मालन्यूट्रिशन को। कंजक्टाइनल डिजीज़, जैसे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ये क्या है, कंजक्टाइनल डिजीज़ होती है, उसकी वजह से भी मालन्यूट्रिशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें वो है जो, हाँ, ये दोनों क्लासेस उनको कहते हैं जिसकी वजह से मालन्यूट्रिशन की मतलब कि कुछ डिजीज़ हो सकती है, जैसे मालन्यूट्रिशन डिजीज़ है वो हो सकती है किसी भी बच्चे में। और ये था इसका ओवरऑल ओवरव्यू कि किस वजह से मैंने दो आपको डिजीज़ बताई थी, मरासमर और क्वार्ट्ज़, तो वो दोनों डिजीज़ में हम अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे 8 यूनिट का जो पीडियाट्रिक में, और हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसमें दूसरी डिजीज़ होगी, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीज़ होती है उनके साइन सिम्टम्स सब चीज़ें। सो थैंक यू सो मच।